अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं शेयर करता हूँ, रियाल रेट और गोल्ड रेट, वो तमाम आपको मिल सके। मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में मुकीम हैं और पाकिस्तान में हैं, उन तमाम को यौम आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, आज की वीडियो मैं इस शेर के साथ शुरू करूँगा। यूं ही आज़ादी नहीं मिली है हमें विरसे में, हज़ारों दीप बुझे हैं तब ये चिराग जला है। दोस्तों, सबसे पहली जो मैं ख़बर आपसे शेयर कर रहा हूँ वज़ारत अमल की जानिब से है, जिन्होंने कुछ 12 शोबों के अंदर जो सऊदीज़ेशन कर रहे हैं उस बारे में मज़ीद तफसीलात शेयर की हैं। ये जो मैं अभी कुछ प्रोफेशंस, कुछ काम आपको बताऊँगा, इसके अंदर 1 साल तक तकरीबन गैर मुल्की अफराद को इजाज़त मिल गई है कि ये 1 साल तक इन तमाम कामों को वो कर सकते हैं। 1 साल के बाद इसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा कि इसमें से कितने गैर मुल्कियों को रखना है और कितने सऊदी शहरी इसमें काम करेंगे। वो काम मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, घरेलू अशिया की जो दुकानें हैं, जड़ी बूटियों की दुकानें, होटल, कहवा खाने, फर्नीचर साजी का काम यानी जहाँ फर्नीचर बनता है, बैटरियों की शॉप्स, टायर्स की शॉप्स, पुराने फाजल पुर्ज़ों का कारोबार, पेंचर्स का काम, जो पेंचर्स वगैरह लगाते हैं, वर्कशॉप्स, गाड़ियों के ऑयल फ़रोख्त करने की दुकानें, जीना सियारा, सदलिया, मर्दाना कपड़े सीने वाले दर्जी, डेकोरेशंस, डोनल्ड्स, आइसक्रीम शॉप्स और इन तमाम कामों पर अभी फ़िलवक्त 1 साल तक गैर मुल्की अफराद काम करेंगे। इसके बाद वज़ारत अमल को डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर सऊदीज़ेशन के लिहाज से कितने % सऊदियों को रखना है और कितने % गैर मुल्की अफराद को रखना है। जद्दा से ख़बर आई है कि जद्दा में एक अलमनाक वाक़या पेश आया है। एक 30 साला खातून ने 3 बच्चों को 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया है। इन बच्चियों की उम्रें 10 साल से कम बताई जाती हैं और ये तीनों बेटियां हैं। इन बच्चियों में 2 की हालत जो है वो 2 तो उसी मौके पर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि एक तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल के ICU में अभी एडमिट है। इस वाक़े की फ़िलहाल तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि इस जैसे सफ़ाक जो ये वाक़या पेश आया है इसकी मज़ीद इसके पीछे हकीकत क्या है। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का कहना है कि इस वक्त ममलिकत में गाड़ियों की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इसी तरह की मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियां धोखाधड़ी और फ्रॉड से लोगों से पैसे बटोर रही हैं। ये इंश्योरेंस कंपनियां बहुत हद तक फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। आप जब भी कोई गाड़ी ख़रीदें तो इंश्योरेंस कंपनी के मुतालिक जानकारी ज़रूर हासिल करें और इस सिलसिले में समा की जो वेबसाइट है www.sama.gov.sa या टोल फ्री नंबर 8001256666 पर रब्ता करें। कंपनी के 100% सही होने के बाद ही इंश्योरेंस करवाएं, वरना ये फ्रॉड वाली कंपनियां आपको धोखा दे देंगी। जवाज़ात ने ऐलान किया है कि ईद उल ज़ुहा की छुट्टियों के दौरान पासपोर्ट ऑफिस के तमाम डिपार्टमेंट खुले रहेंगे जो सिर्फ किसी एमरजेंसी की सूरत में मदद फराहम करेंगे। इन 12 दिन की छुट्टियों में तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर जवाज़ात का अमला खिदमत देने के लिए मौजूद रहेगा। इसी सिलसिले में सऊदी हुकूमत का मज़ीद कहना है कि ईद उल ज़ुहा पर 12 दिन की छुट्टियाँ मक्का और मदीना के अलावा पूरे मुल्क में होंगी। ये 12 सरकारी छुट्टियाँ मक्का और मदीना के मुलाजमीन को हज सीज़न गुजरने के बाद दे दी जाएंगी। बाहा से हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया है कि 2 गाड़ियों में तसादम पर एक एशियाई हलाक और दूसरा ज़ख्मी हो गया है। एशियाई की लाश सर्द खाने में रख दी गई है, जबकि ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह का एक और वाक़या मक्कातुल मुकर्रमा रोड पर भी एक तसादम हुआ है। 2 एहलकार जाँ बहक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए हैं। ये एक्सीडेंट गाड़ी और ट्रॉलर के टकराने से पेश आया है। इन 5 अफराद का ताल्लुक जज़ान से था और ये मक्कातुल मुकर्रमा में हज ड्यूटी के लिए आ रहे थे। UAE ने ऐलान किया है कि सोशल साइबर क्राइम के तहत UAE में अगर कोई शख्स व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज बनाता है जिसका मकसद इंतशार फैलाना, बदअमनी फैलाना या टेररिज्म फैलाना है तो इस शख्स को 25 साल कैद और 20 लाख दरहम जुर्माना किया जाएगा और अगर गैर मुल्की हुआ तो इस तमाम सज़ाओं के बाद उसको मुल्क बदर कर दिया जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए एक टोल फ्री नंबर मुतारिफ़ कराया गया है जो कि हज सीज़न में 24 घंटे काम करेगा। इस नंबर से आप हुज्जाज कराम से मुतल्लिक आगाही और हज मनासिक के मुतल्लिक तफसीलात हासिल करेंगे। इस टोल फ्री नंबर पर 128 इस्लामिक स्कॉलर भी दस्तयाब होंगे जो कि मुख्तलिफ सवालात के जवाब देंगे। नंबर ये है 800-245-1000। दोस्तों, आपके जो भी रिलेटिव्स सऊदी अरब में हज के लिए आए हैं उनको किसी भी तरीके से ये नंबर पहुंचा दें ताकि उनके लिए आसानी हो। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जब नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला भी इंसान की मदद करता है। इसी सिलसिले में एक ज़िंदा मिसाल ये 70 साला मिस्री ख़तून है जो कि पिछले साल उम्रा करने आई थी, मगर इसे मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया था, जो कि बाद में इंक्वायरी के बाद बेकसूर साबित हुई क्योंकि इनके रिश्तेदारों ने धोखे से इनके सामान में मनशियात रख दी थी। इस साल वो ख़तून हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने में एक मिस्री ही कारोबारी शख्सियत ने इनकी मदद की है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। गोल्ड रेट और रियल रेट डेली बेसिस पे जो मैं शेयर करता हूँ वो भी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।